Hi friends, this is Shikha Agrawal. Welcome to my channel Bhagwati IS and PSC classes. In this video, we will be talking about what is Indian Constitution all about. हम जानेंगे भारतीय संविधान के बारे में, क्या है ये बेसिकली संविधान. और friends, please watch the lecture till the end and enjoy learning. Let's start it. What is Indian Constitution, friends? हम देखते हैं भारतीय संविधान क्या है. सो इट इज़ अ सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड विथ लीगल सैंक्टिटी. ये एक सर्वोच्च कानून है देश का, कानूनी पवित्रता के साथ. तो लेट्स सी व्हाट इज सुप्रीम, हाउ इट इज सुप्रीम. समझते हैं इस चीज़ को. लेट अस अंडरस्टैंड. अगर हम लीगल हायरार्की में देखें फ्रेंड्स, इफ वी सी इन द लीगल हायरार्की, सो एट द टॉप मोस्ट लेवल इज आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अगर हम कानूनी पदानुक्रम में देखें तो सबसे ऊपर सर्वोच्च स्थान जो प्राप्त है वो है भारतीय संविधान को. एंड टू द नेक्स्ट लेवल कम्स द लॉज विच आर पास्ड बाय अ लेजिस्लेचर. भारत में कानून कौन बनाता है? संसद बनाती है. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में कौन बनाता है? स्टेट्स और यूटीज़ में विधानसभा, विधान परिषद. तो जो लॉज हैं वो सेकंड कैटेगरी में आएंगे फ्रेंड्स. अब बात कर लेते हैं थर्ड एंड द बॉटम मोस्ट में क्या आएगा. रूल्स, रेगुलेशंस एज वेल एज द नोटिफिकेशंस विच आर पास्ड बाय द एग्जीक्यूटिव. ये नियम विनियम और सूचनाएं हैं जो कि सरकार की कार्यपालिका समय समय पर जारी करती है. तो अगर ये हमने देखा कानूनी पदानुक्रम में, लीगल हायरार्की में, तो सबसे ऊपर जो है वो है हमारा भारतीय संविधान, इसलिए इसे सुप्रीम कहा है. अब ये देखते हैं कि सुप्रीम होने का नाता ये भी है, इसका एक मीनिंग कि अगर कोई कानून बनाए गए और ये कानून संविधान की कोई धारा का उल्लंघन करता है फ्रेंड्स, तो वो कानून को ही निरस्त कर दिया जाएगा. दैट लॉ, इफ एनी लॉ विच वायलेट्स any provision of the constitution, then that law can be declared as a null and void. And who will declare it, friends? Judiciary, Supreme Court, High Court, they have this right. Same goes with the rules, regulations as well as the notifications. So that's why it is supreme. See one example. IT Act 2000. Under this act there is a section 66, section 66A. This has been repealed by the judiciary because it violates Article 19 of the Constitution. Let us understand this. जो IT Act है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का, इसकी ये जो धारा है 66A, ये भारतीय संविधान का 19 आर्टिकल अनुच्छेद 19 को वायलेट कर रही थी. इसलिए इस धारा को ही निरस्त कर दिया गया. किसको निरस्त किया है? सेक्शन 66A को निरस्त किया है. तो क्यों निरस्त किया है, मन में क्वेश्चन चल रहा होगा, तो जानने की प्रयास करते हैं कि ये 66A है क्या. तो फ्रेंड्स, सेक्शन 66A इट डिफाइंस द पनिशमेंट फॉर सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेजेस थ्रू अ कंप्यूटर और एनी अदर कम्युनिकेशन. एक डिवाइस के पर आपत्तिजनक कंटेंट पेस्ट करने के संबंध में है फ्रेंड्स. जैसे कि माना कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं. एक पर्सन है ए ने एक ऑफेंसिव आपत्तिजनक मैसेज पास किया बी को यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, मोबाइल, लैपटॉप, टॉक, किसी से भी ए ने एक ऑफेंसिव आपत्तिजनक मैसेज बी को दिया. तो धारा 66 के तहत ए को सजा हो सकती है. सजा का प्रावधान दिया है 3 years जेल एंड 5 लाख रुपीज़ एज जुर्माना. 5 लाख रुपीज़ एज अ फाइन, या फिर ये दोनों. तो ये थी 66A. इसका उल्लंघन हुआ है, इसका मिसयूज़ हुआ है बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स वगैरह में, वो हम डीप में नहीं जाएंगे. इसलिए इसको सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया है. सो व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन? एक तो आप समझ गए कि सुप्रीम है. दूसरी चीज़, ये बेसिक चीज़ है ये कि एक है क्या, बेसिकली रूल बुक है. ठीक है, एक रूल बुक है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है विच लेज डाउन द बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस. बेसिक रूल्स किसके लिए फ्रेंड्स? फॉर द पीपल एंड द गवर्नमेंट इन अ कंट्री टू फॉलो. सो दिस डॉक्यूमेंट इज़ एक ऐसा दस्तावेज है, ये ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें बेसिक रूल्स हैं, मूल्य नियम हैं. उदाहरण के रूप में आर्टिकल 41 का ले लेते हैं.
वो जो कहता है राइट टू वर्क, टू एजुकेट एंड टू पब्लिक असिस्टेंस। आर्टिकल अनुच्छेद 41 के बेसिस में जो सरकार है, सरकार ने एक स्कीम बनाई थी जिसका नाम था नरेगा। नरेगा 2006 में आई थी और ठीक 3 साल बाद इसका नाम चेंज कर दिया था महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। 2 अक्टूबर 2009 में ये रीनेम्ड किया था। तो बेसिकली ये एक बेसिक रूल्स है लोगों के लिए। अच्छा ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ये बेसिक रूल्स के साथ साथ विथ मॉरल विजन, ये लॉस तो हैं पर इनका मॉरल विजन भी है। जैसे राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं, समानता का अधिकार, ये इसका पीछे जो मूल उद्देश्य है कि समाज में कोई किसी भी तरीके का भेदभाव ना रहे, एक समानता रहे, डिस्क्रिमिनेशन ना हो। इस और Constitution can also be defined as a set of principles which defines different institution and components of the government. ये एक कह सकते हैं इट्स सेट ऑफ सिद्धांत हैं जो कि गवर्नमेंट के अलग अलग कंपोनेंट्स इंस्टीट्यूशंस को डिफाइन करते हैं। तो गवर्नमेंट के 3 इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स कौन से हैं, ब्रांचेस कौन सी हैं फ्रेंड्स, उनके क्या फंक्शंस हैं, उनके क्या पार्ट्स हैं, ये सब कहाँ डिफाइंड है? ये डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो 3 बेसिक ऑर्गन्स हम सब जानते हैं, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है। इसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का कार्य होता है लॉ बनाना, टू मेक लॉज। इम्प्लीमेंट कौन करता है? कार्यपालिका। और जस्टिस के लिए लोगों को जस्टिस देना, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना, ये काम होता है न्यायपालिका, जुडिशरी का। तो इनकी जो पावर्स एंड फंक्शंस हैं ये सब वेल डिफाइंड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। गवर्नमेंट के और भी जो इंस्टीट्यूशंस हैं सब कुछ सोर्स ऑफ द पावर इज फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज सेड इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ पीपल्स फेथ एंड एस्पिरेशंस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं कि ये एक ऐसा दस्तावेज है लोगों की आस्था का और लोगों के भरोसे का, और लोगों की एस्पिरेशंस इससे जुड़ी हैं कि उनकी क्या मंशा है। सो देखते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ मेड बाय इंडियंस फॉर इंडियंस। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन लोगों ने बनाया इंडियंस के लिए, इसलिए दैट्स वाई इट हैज़ पीपल्स फेथ एंड एस्पिरेशंस। एस्पिरेशंस क्या होंगी लोगों की? लोगों की एस्पिरेशंस हैं कि उन्हें एक ऐसी समाज मिले जहाँ इक्वालिटी हो, लिबर्टी हो, जस्टिस मिले, जहाँ भाईचारा रहे, समाज में किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो, एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो जहाँ रिपब्लिक रहे, सोशलिस्ट रहे, सेक्युलर रहे। ये सारी चीज़ें जो हम प्रीएम्बल में देखते हैं, सारे फीचर्स, आइडियल्स जो हैं बेसिकली, वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एम, वो है लोगों की एस्पिरेशंस जो एक्सपेक्ट करते हैं हम। और यही सारी चीज़ें इट कैन बी सीन इन विच इज़ मैनिफेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, in the form of the directive principles of state policy. In fact, the right to vote, universal adult suffrage, that is there under article 326. ये भी एक उसका इंस्पायर करते हैं कि आप अपनी गवर्नमेंट खुद बनाएं, राइट। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ लिविंग ब्रीदिंग डॉक्यूमेंट। सो लिविंग ब्रीदिंग डॉक्यूमेंट है फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि इट हैज़ अ ब्यूटिफुल अमेंडिंग पावर। एक पार्ट 20 आर्टिकल 368, इसमें ये है एक अमेंडिंग पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विद द चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी। कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड विदाउट चेंजिंग इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। फ्रेंड्स, लेट्स अस सम अप दैट what is the Indian Constitution all about. Let us sum up this thing. So we have seen that this is a document. Indian Constitution is a document which has laws. एक basic rules regulations है जिसके आधार पे laws बनाए जाते हैं, और ये इसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता है। तो ये सुप्रीम है। इसमें ना केवल बेसिक रूल्स वगैरह लिखे हैं बल्कि पावर्स एंड फंक्शंस भी डिफाइन की गई हैं। किसकी? गवर्नमेंट के ऑर्गन्स की, इंस्टीट्यूशंस वगैरह की। और ये एक लोगों की आस्था का, पीपल्स फेथ एंड पीपल्स एस्पिरेशंस भी डिफाइन करता है। ठीक है, और इसको भी चेंज किया जा सकता है। होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। प्लीज़ like, share and subscribe my channel for further updates. Take care.